नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम समय में बहुत पीछे जाने वाले हैं। इतने पीछे जब मानव सभ्यता बस अपने कदम जमाना सीख रही थी। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे समृद्ध पाषाण युग के समाज यानी बागोर सभ्यता की। ये महज इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये हमारी शुरुआत की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। तो चलिए अतीत की इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा म्यूजियम जो सदियों तक जमीन के नीचे दफन रहा हो। इस पूरी सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ प्रिमिटिव कल्चर कहा जाता है। और इसका कारण भी बहुत सीधा है। यहाँ से पत्थर के उपकरण और कलाकृतियाँ इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी शानदार हालत में मिले हैं कि ये सचमुच हमें हमारे आदिम अतीत को बिल्कुल करीब से देखने का मौका देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बागौर की खोज की। अतीत का ये दरवाज़ा आखिर खुला कैसे? अगर आप सोच रहे हैं कि ये जगह नक्शे पर है कहाँ, तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के बिल्कुल किनारे। और इस विशिष्ट जगह को महासतियों का टीला कहा जाता है। अच्छा, अगर आपने राजस्थान पुलिस 2020 या कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, तो आप जानते होंगे कि ये सटीक जगह कितनी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसे पक्का याद कर लीजिए। अब हजारों सालों से मिट्टी में दबे इस खजाने को दुनिया के सामने लाना कोई आसान काम तो था नहीं। 1967 से 1969 के बीच वीएन मिश्र और जर्मनी के डॉक्टर एलएस लैशनिक, इन दो बेहतरीन पुरातात्विक दिमागों ने मिलकर यहाँ खुदाई का नेतृत्व किया। इनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम इस खोई हुई दुनिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, अर्थव्यवस्था। हमारे ये पूर्वज पहले किसान और पशुपालक कैसे बने? अब मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 14। आप सोचेंगे इसमें क्या खास है? जरा सोचिए, पाषाण युग में जब इंसान बस कुदरत पर निर्भर था, तब बागौर के लोग 14 अलग अलग तरह की खेती कर रहे थे। है ना कमाल की बात? मतलब उन्होंने जमीन को समझना और उससे फसल लेना अच्छी तरह सीख लिया था। और खेती के साथ साथ यहाँ एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर मौजूद है। भारत में पशुपालन के सबसे पुराने, जी हाँ बिल्कुल सबसे पुराने प्रागैतिहासिक साक्ष्य यहीं बागौर से मिलते हैं। इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना यहीं से शुरू किया था। ये तथ्य इतना जरूरी है कि कृषि पर्यवेक्षक 2024 और अन्वेषक 2019 जैसी परीक्षाओं में इस पर सीधे सवाल आ चुके हैं। चलिए अब जरा उनके हथियारों और उपकरणों पर नजर डालते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा थे। अगर हम उनके औजारों को देखें तो दो अलग अलग तरह के उपकरण सामने आते हैं। एक तरफ तो प्राथमिक हथियार थे, जैसे भारी भरकम कुल्हाड़ियां और क्लीवर्स, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा या बड़े मेहनत वाले कामों के लिए होता था। और दूसरी तरफ थे एकदम छोटे और खास तरह के पत्थर के उपकरण। इन छोटे और परिष्कृत उपकरणों की भरमार ये बताती है कि उनका हुनर कितना बारीक और उन्नत था। अब आप सोचेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये औजार काम कैसे आते थे। इन्हीं आदिम औजारों से वो मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और यहाँ तक कि चमड़े को सिलने और छेद बनाने का बारीक काम भी करते थे। मतलब हड्डी, चमड़े और भोजन जैसे कच्चे माल को अपने हिसाब से ढालना वो बखूबी सीख गए थे। ये सर्वाइवल का एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ शिकार और सर्वाइवल तक ही सीमित नहीं थी। आइए देखते हैं उनकी संस्कृति, आभूषण और मान्यताओं को। ये जानकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो कि बागौर के लोग स्वास्तिक के चिन्ह का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, वही स्वास्तिक जिसे आज भी हम इतना पवित्र मानते हैं। ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि इतने प्राचीन काल में भी उनकी एक गहरी आध्यात्मिक सोच और विश्वास प्रणाली विकसित हो चुकी थी। अच्छा, जब हम पाषाण युग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पत्थर आते हैं, राइट? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ हाथ और कान के ऐसे आभूषण मिले हैं जो कांच से बने हुए थे। जरा सोचिए, उस दौर में कांच जैसी नाजुक चीज से गहने बनाना, ये सच में उनकी कला और सौंदर्य शास्त्र का एक अद्भुत नमूना है। खुदाई के दौरान एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जो मानो समय को ही रोक देता है। एक मानव कंकाल मिला जिसके गले में पत्थरों और हड्डियों से बना एक हार था। ये महज एक इत्तेफाक या साधारण दफन प्रक्रिया नहीं थी। ये मौत के बाद के जीवन,
सम्मान या अपनों की यादों का प्रतीक था। ये इतनी मार्मिक और खास जानकारी है कि 2022 के स्कूल व्याख्याता परीक्षा में भी इसे पूछा गया था। तो ये बागोर सभ्यता आखिर स्थित कहाँ थी? इस विशाल और भौगोलिक रूप से अलग अलग हिस्सों में बटे राज्य में वो कौन सी सटीक जगह थी जहां इस प्राचीन समाज ने अपनी जड़ें जमाई थीं? आइए देखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस सभ्यता के अवशेष वर्तमान राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में प्राप्त हुए हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, ये कोठारी नदी के बिल्कुल किनारे स्थित है। अब देखिए, नदियों के किनारे बसना किसी भी प्राचीन सभ्यता के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होता था। मीठे पानी की लगातार उपलब्धता ने ही इस जगह को पीने, खेती और विकास के लिए सबसे अनुकूल बनाया होगा। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर के लोगों में अपनी जगह चुनने की कितनी जबरदस्त और व्यवहारिक समझ थी। अब जगह तो हमें पता चल गई, लेकिन आधुनिक दुनिया को इसके बारे में आखिर कब पता चला? पुरातत्वविदों ने यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन रहस्यों को मिट्टी के भीतर से बाहर निकालना आखिर किस साल में शुरू किया? साल था 1967 जब पहली बार इसका उत्खनन यानी एक्सकेवेशन शुरू किया गया। और ध्यान दीजिए, ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं था। 1968 में पूरे साल ये खुदाई सावधानी से चलती रही और आखिरकार 1969 में जाकर इस खुदाई का ये चरण पूरा हुआ। पूरे 3 साल एक पूरी सभ्यता को जमीन की गहरी परतों से निकालना सच में एक बेहद धीमा और धैर्यपूर्ण काम होता है। एक एक इंच मिट्टी हटानी पड़ती है ताकि सदियों पुरानी धरोहर को कोई चोट ना पहुंचे। इस लंबे चलने वाले उत्खनन को समझने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर इस विशाल और महत्वपूर्ण खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? वो कौन से दूरदर्शी थे जिन्होंने सालों तक इस ऐतिहासिक तहकीकात को सही दिशा दिखाई? इस पूरे अभियान की जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये किसी एक देश तक सीमित नहीं था। ये एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था। एक तरफ थे हमारे जाने माने भारतीय पुरातत्वविद वीएन मिश्रा जी और उनके ठीक साथ थे जर्मनी के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर एलएस लिश्निक। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर इस खुदाई को लीड किया। सोचिए, इस इंटरनेशनल पार्टनरशिप से ही पता चल जाता है कि बाघौर सभ्यता की अहमियत सिर्फ स्थानीय नहीं थी, बल्कि विश्व स्तरीय इतिहास के दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। चलिए आप थोड़ा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालते हैं। उनका जीवन और उनका आहार कैसा था? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उभरता है कि उनकी कृषि, उनकी खेती बाड़ी आखिर कितनी उन्नत थी। क्या वो सिर्फ पेट भरने भर की खेती जानते थे या उनकी तकनीक सच में आधुनिक थी? 14, जी हाँ, बागोर सभ्यता में पूरे 14 अलग अलग प्रकार की कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतिहास के पन्नों में ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा और चौंका देने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि उनकी कृषि प्रणाली बेहद विविध और विकसित थी। सिर्फ 1 या 2 फसलों पर अटके रहने के बजाय 14 प्रकार के अनाज उगाए जा रहे थे। मतलब उन्हें मौसम और मिट्टी की जबरदस्त समझ थी। उनका खानपान बेहद पौष्टिक रहा होगा और ये इस बात का सबूत है कि उनका सामाजिक ढांचा कितना सुदृढ़ था। खेती और जीवित रहने के इन साधनों के बारे में जानने के बाद अब उनके जीवन के कुछ बेहद निजी और आत्मिक पहलुओं पर आते हैं। खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे दबाए गए कंकाल भी मिले हैं, लेकिन उन कंकालों के ठीक साथ और क्या मिला? ऐसी कौन सी चीजें थी जिन्हें अंतिम संस्कार के बाद भी इंसानों के इतने करीब रखा गया था? ये खोज सच में बिल्कुल हैरत अंगेज कर देने वाली है। एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों से बना हुआ एक पूरा हार प्राप्त हुआ है। जरा सोचिए, इतने प्राचीन काल में भी मानव का जीवन कैसा था? ये पत्थर और हड्डियों का हार इस बात को पूरी तरह उजागर करता है कि हजारों साल पहले भी इंसानों के अंदर सजने संवरने की, फैशन की कितनी गहरी चाह थी। कठोर पत्थरों और जानवरों की हड्डियों को तराशना, उनमें छेद करना और फिर उन्हें एक धागे में पिरोकर आभूषण बनाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बेहद शानदार कारीगरी का नमूना है। ये सिर्फ जिंदा रहने की जादोजहद नहीं थी, बल्कि कला और श्रृंगार की एक गहरी सृजनात्मकता थी।